नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिस पौधे का किस्मत कनेक्शन है बृहस्पति के साथ और आपके साथ भी। केले के पौधे की बात करेंगे कि केले के पौधे के प्रयोग से कैसे जुपिटर यानी बृहस्पति मजबूत होगा। और केले के पौधे की पूजा इतनी सरल है, इतनी आसान है कि मात्र इसके संपर्क में आने से ही आपके बृहस्पति की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन समय निकाल के सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी मौका मिले किसी धर्म स्थान में जरूर जाइए और वहाँ पर जाके अगर आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप उपासना करते हैं, 2 मिनट ध्यान करते हैं, कोई स्तुति पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना पूरी होगी। धर्म स्थानों की जो तरंग है ना, उसके प्रभाव से आपको निश्चित लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि केले के पौधे का महत्व दरअसल क्या है। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें, तो तुलसी के बाद जिस पौधे को सबसे अधिक पवित्र मानते हैं उसे कहा जाता है केला। इसका संबंध सीधे तौर से बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। शुभ कार्यों में केले के पौधे का मंडप भी बनाते हैं और केले के पौधे के पत्ते का तोरण भी बनाते हैं। देव कार्यों में या देवताओं के लिए केले के पत्ते पर ही भोजन का प्रावधान किया गया है। उस दशा में केले के पत्ते पर ही भोजन करने की बात कही जाती है। केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर अगर आप गले में धारण करते हैं तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति प्रबल होता है। लेकिन केले का पौधा हर जगह हर स्थिति में नहीं लगा सकते। इस पर बात करेंगे, कैसे लगाएंगे, कहां लगाएंगे, तरीका क्या होगा। लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, अचानक नौकरी में बाधा आ सकती है, जीवन में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, यात्रा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 59%। वृष राशि, जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, अपनी गलती पर पश्चाताप की नौबत आ सकती है और त्वचा की समस्याओं से सावधान रहना होगा इस समय। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, जीवन के लिए नई योजनाएं बनाने की संभावनाएं दिख रही हैं। पुराने संबंध दोबारा से बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी कारोबार में स्थितियां इंप्रूव करेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 78%। अब ये जानते हैं कि केले के पौधे को लगाने के फायदे क्या हैं। देखिए, केले के पौधे के बारे में एक बात जानिए कि केले का पौधा डायरेक्टली जिस ग्रह से जुड़ा हुआ है उसे बृहस्पति कहा जाता है। और केले का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो बृहस्पति संबंधी तमाम समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। घर में जो संतान पक्ष है वो हमेशा सुखी रहता है। दाम्पत्य जीवन की, मैरिटल लाइफ की कठिनाइयां नहीं आती हैं। भयंकर रोगों से व्यक्ति की रक्षा भी होती है। अगर कुंडली में कैंसरस योग हैं, कैंसर की संभावनाएं हैं, कुंडली में कोई गंभीर योग होने के योग बनते हैं, तो ऐसे तमाम रोगों से रक्षा होती है, बशर्ते कि आप केले का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और उसके संपर्क में रहें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कोई महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है और धन कमाने में मुश्किल भी आ सकती है।
शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन के संकेत भी बन रहे हैं और संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं तनाव भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी आपकी। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में हालांकि सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 75%। केले के पौधे की पूजा अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो क्या क्या फायदे होंगे? पहला फायदा यह है कि आपका आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा बेहतर बनी रहेगी। दूसरा फायदा, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। चूंकि मामला बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अविवाहित कन्याओं का विवाह भी शीघ्र हो जाएगा और महिलाओं का वैवाहिक जीवन भी उत्तम होगा। उच्च शिक्षा के मामले में, ज्ञान प्राप्ति के मामले में भी आपको सहायता होगी। तो केले का पौधा आप अपने घर में लगाइए, लेकिन कहाँ लगाइए और कैसे लगाइए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आपको देंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती नंदिनी ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। 13 अगस्त 1969 1969, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान पटना, बिहार। लिख रही हैं कि इनकी कुंडली में कैंसर डायग्नोसिस किया गया है इनके जीवन में, और कुंडली देखकर भी लोग कहते हैं कि इसमें कैंसर की संभावना है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कैंसर की संभावना हो सकती है, जांच करवानी चाहिए। क्या कुंडली में कैंसर के योग बनते हैं, और अगर बनते हैं तो उससे निपटने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं? सबसे पहले बता दूं कि बृहस्पति ही वो प्लेनेट है, बृहस्पति ही वो ग्रह है जो कैंसर प्रोवाइड करता है। और कर्क राशि को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं ना, तो कर्क राशि जो है वो कैंसर की राशि ही मानी जाती है भाई, और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। तो बृहस्पति और कर्क राशि का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिस बीमारी से वो कैंसर कही जाती है। इस कुंडली में बृहस्पति कमजोर दिख रहा है और कर्क राशि भी दूषित दिखाई दे रही है। ऐसी दशा में कैंसर का फॉर्मेशन होने की संभावना बनती है। ब्रेस्ट कैंसर होने की, लंग्स के कैंसर होने की संभावना जरूर है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम समय की बात करें तो अभी अक्टूबर तक वक्त बहुत अच्छा नहीं है। अक्टूबर के पहले तक आपकी थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, तो बेहतर है कि जांच करवा के चिकित्सकीय सलाह ले लें, डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की राय मानें। ज्योतिष की 2 सलाह है। पहला, पीला पुखराज बिल्कुल मत पहनिएगा। पीले रंग का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना उससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और एक पुस्तक आती है, उसका नाम है चंद्रशेखराष्टक। चंद्रशेखराष्टक का नियमित रूप से सुबह और शाम को आप पाठ करें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि केले के पौधे की पूजा करेंगे कैसे। बृहस्पतिवार को प्रातः काल स्नान कर लीजिए। स्नान करके पीले वस्त्र पहन लीजिए। केले के पौधे में जल डालिए और केले के पौधे की 9 बार परिक्रमा कीजिए। पौधे के सामने गुड़ और चने का भोग लगाइए और फिर वहां पर बैठ के बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या भगवान विष्णु के मंत्र का जप करिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय। तमाम मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना कहिए। प्रार्थना कहने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करिए और दूसरों को भी बांटिए। केले के पौधे से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का पहले जान लेते हैं राशिफल। तुला राशि, परीक्षा के परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दिन भर व्यस्तता भी दिख रही है। पारिवारिक विवाद का हल भी निकल रहा है।
शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, सेहत को लेकर तनाव दिखाई दे रहा है, बॉस के साथ विवाद हो सकता है और जोश में आके आप नौकरी छोड़ सकते हैं, सावधानी रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 44%। धनु राशि, प्रेम और विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा, विवाद आपके हल होंगे और आपको सम्मान मिलेगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 91%। अब ये जानते हैं कि केले के फल का कैसे इस्तेमाल करें कि लाभ हो। अगर बृहस्पति समस्या दे रहा हो, कैंसरस प्रॉब्लम दे रहा हो, बृहस्पति की वजह से कोई बीमारी हो रही है, विवाह में दिक्कत आ रही है, तो बृहस्पतिवार को केले का दान करें। लेकिन जिस बृहस्पतिवार को केले का दान करेंगे या लगातार अगर बृहस्पतिवार को केले का दान कर रहे हैं तो उस दिन खुद स्वयं केला मत खाइए। अगर बृहस्पति कमजोर है तो केला जरूर खाइए, खास तौर से सुबह के समय। इससे शरीर में फैट बढ़ेगा, थोड़े स्वस्थ होंगे, शरीर का जो ऊर्जा का लेवल है वो मजबूत होगा। बृहस्पति की वजह से अगर मोटापा है तो कच्चे केले का सेवन करिए, आपके लिए लाभदायक होगा। केले के फल की एक माला बना लीजिए, माला केला लेके उसको पीले धागे में बांध लीजिए, उसकी माला बना के भगवान गणेश को अर्पित करिए और बाद में इसका सेवन करिए। संतान संबंधी कैसी भी समस्या है, चाहे संतान हो नहीं पा रही है उसकी समस्या है या संतान तो है लेकिन संतान की तरफ से दिक्कत है, तो उस समस्या का निवारण भी जरूर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत को लेकर चिंताएं दूर होंगी, लेकिन पड़ोसियों के साथ विवाद को हल कर लीजिए, समय ठीक है। नौकरी कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 84%। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 95%। मीन राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेहत को लेकर चिंताएं दूर होंगी, नौकरी कारोबार में सफलता मिलेगी। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 82%। केले के पौधे के बारे में एक रोचक बात जान लें कि केले का पौधा हमेशा घर के पीछे लगाना चाहिए। केले का पौधा घर के बीचों बीच में या घर के आगे बिल्कुल न लगाएं, वरना इससे धन का भी नुकसान होगा और बृहस्पति भी कमजोर होगा। कहते भी हैं, पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो पीछे केले का पौधा लगाएं और आगे बेल का पौधा लगाएं और फिर देखें कि संपन्नता और समृद्धि कैसे बढ़ जाती है। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका धन फंस गया है, आपका खुद का पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? रोज प्रातः स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। उस जल में 11 लाल मिर्च के बीज डाल दें। 11 बीज होने चाहिए। लाल मिर्च को तोड़ेंगे सूखे हुए तो बीज निकलते हैं। 11 दाने लाल मिर्च के बीज आप उसमें डाल दें और जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। लगातार 43 दिनों तक ये उपाय करें। आपका फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ धन आने की संभावना बन जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।